Hey friends, it's a joy to see you in the month of May. दोस्तों, मई महीने में आप सबसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हो रही है। I know God has blessed you in these last 4 months and leading you in the path of victory and success. मैं जानता हूँ पिछले 4 महीनों में परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आपको विजय और सफलता के मार्ग में ले चले हैं। Even this month I want to share with you what God promises. इस महीने आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा करते हैं। He promises to be our refuge when we are going through so much humiliation. जब हम बड़े अपमान में से होकर जाते हैं तब वो हमारे शरण स्थान होने की प्रतिज्ञा करते हैं। When we're going through pain because of what others say. दूसरे जो कहते हैं उसके कारण जब हम दर्द में से होकर जाते हैं, Not able to take it and process it. हम उसे लेकर उस पर प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। They might be calling you all sorts of names. शायद वो आपको हर तरह के नाम से पुकारते होंगे। They might be targeting your weaknesses, शायद आपकी कमजोरियों पर टारगेट करते होंगे, your inhibitions, आप जो नहीं कर पाते उस and पर। they might be making fun of you. शायद वो आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, They might be bullying you. शायद वो आपको इस तरह सताते होंगे। It might hurt you and you might not be able to share it with anybody. शायद आप इससे दुखी होते हैं और दूसरे किसी को बता भी नहीं पाते हैं। What do we do in this time where we feel everybody's against us? जब हमें लगता है कि सब लोग हमारे विरुद्ध में, तो ऐसे समय में हम क्या करें? People are talking so ill about us लोग हमारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। when we have such a broken heart. तब हमारा हृदय सच में टूट जाता है। God promises from Psalm 7:1 and 2. भजन संहिता 7 वचन 1 और 2 से प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं। The Lord my God, I take refuge in you. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। Save and deliver me from all who pursue me. सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। Or they will tear me apart like a lion. ऐसा ना हो कि वो मुझको सिंह के समान फाड़ कर Rip me to pieces with no one to rescue me. टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा कोई छुड़ाने वाला ना हो। You might also feel you're in the same position. शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि आप भी बिल्कुल ऐसी ही दशा में हैं। People are attacking your character, attacking your self, लोग आपके चरित्र पर और आपके ऊपर मानो हमला करते हैं। attacking who you are, आप जो है उस पर हमला करते हैं। attacking how you speak, आप कैसे बोलते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, how you look, आप कैसे दिखते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, and you might feel so insecure और आपको इतना असुरक्षित महसूस होता हो। and say there is no one to rescue me, आप कहते हैं मेरे बचाव के लिए कोई नहीं है, no one to talk for me, मेरे लिए बात करने के लिए कोई नहीं, who is on my side. मेरी ओर से कौन है? My friends, the Lord is a refuge waiting for us. मेरे दोस्तों, प्रभु हमारी शरण स्थान है जो हमारी राह देखते हैं। He is always on your side. वो हमेशा आपकी ओर से हैं। He's a great person who's on your वो side. तो महान व्यक्ति है जो आपकी ओर से हैं। But with these hurts, we tend to forget him. इस सारी चोट में हम सोचते हैं कि हम उसे भूल जाएं, Never forget him. लेकिन उसे कभी मत भूलिए। He will deliver you from every pursuer, वो तो आपका पीछा करने वाले हर एक व्यक्ति से आपको छुड़ाएंगे, every criticism, हर एक दोष से छुड़ाएंगे, every humiliation. हर एक अपमान से And छुड़ाएंगे he will heal your broken heart. और आपके टूटे दिल को चंगाई देंगे And he will put you on this path to success. और वो आपको सफलता के मार्ग पर रखेंगे। There was a girl who I knew. एक बहन थी जिसे मैं जानता हूँ। She used to be very talkative. वो तो बहुत ही बातें करने वाली थी The way she spoke would annoy people. और जिस तरह से वो बातें करती लोग परेशान हो जाते, So nobody wanted to be with her. और इसलिए कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। Even her family, her relatives, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार, her cousins, उसके रिश्ते में भाई बहन and her friends. और उसकी सहेलियाँ, They didn't want to keep on hearing how she was speaking. She would be negative also in speaking. वो तो उसकी ऐसी बड़बड़ सुनना नहीं चाहते थे और वो तो कई बार बोलते बोलते नकारात्मक भी बोलती थी। So everybody got tired of her and pushed her aside. तो हर कोई इससे परेशान हो गया, सबने उसे दूर कर दिया। You know, in her teenage years, she became so silent. आप जानते हो उसकी किशोर अवस्था में वो बिल्कुल चुपचाप हो गई। She would not talk to anybody at all. वो किसी से भी बात नहीं करती थी। She lost her voice, वो अपनी आवाज खो बैठी, voice to speak out. बोलने की आवाज खो बैठी And she became such a silent person. और वो बिल्कुल चुपचाप रहने वाली व्यक्ति बनी। That's what these hurt can do to our hearts. ये चोट हमारे हृदय के साथ यही तो कर सकती है। It grows in our thoughts वो हमारे विचार में बढ़ती है and say that nobody loves us. और हम कहते हैं कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, Nobody wants us to be with them. कोई उनके साथ में रहना पसंद नहीं करता। You might be in such a position. शायद आप ऐसी दशा में होंगे। Proverbs 18:10 says, नीति वचन 18:10 कहता है, The name of the Lord is a strong tower, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है
and the righteous run into it and they are saved. धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। They are safe under the name of God. वो प्रभु के नाम से बच जाते हैं। It's a refuge for us. ये हमारे लिए शरण स्थान है। Cry to Him. उससे पुकारे, Share your burdens to Him. अपने बोझ उससे बताएं, Share your heart to Him. अपना हृदय उससे बताइए, And He will show you how much He values और you. वो आपको बताएंगे आप कितने मूल्यवान हैं, How much He wants to be with you. वो कितना चाहते हैं कि आपके साथ में हो। There was a boy called Danny who was playing college basketball. डैनी नाम का लड़का कॉलेज में बास्केटबॉल खेला करता था People called him Little Danny. और लोग उसे छोटा डैनी कहा करते थे। When before he was selected for the team, he was a very short person. टीम में सिलेक्शन होने के पहले वो तो बहुत नाटा व्यक्ति था। So everybody neglected him as a good basketball player. सबने उसे एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में अनदेखा किया। He would be about 5'3", 5'4", that's all. शायद वो 5 फीट 3 इंच या 4 इंच का ही था। He had to play against players who were 6 feet in height. उसके विरुद्ध में खेलने वाले खिलाड़ी तो 6 फीट ऊंचे कद के थे। So there was no probable way where he can, score without being blocked. उसके पास मौका नहीं था कि वो स्कोर बना सके, तो उसकी हर एक हरकत को रोका जाता था। So even the coaches said, "How can you play? तो कोच ने कहा तुम कैसे खेल सकते हो, You're so short." तुम इतने नाटे हो। But he was so passionate. पर उसकी जिज्ञासा बहुत थी। Basketball was his everything. बास्केटबॉल उसके लिए सब कुछ था And he desperately wanted to play. और वो बहुत चाहता था कि खेले। He didn't give up. उसने हिम्मत नहीं He हारी। kept on playing and showing his skills. वो खेलते रहा और अपनी महारत दिखाते रहा। He was dribbling so fast, वो इतनी रफ्तार से ड्रिबलिंग करता getting past और people. लोगों को पार करके जाता Nobody could touch कि him. कोई भी उसे छू नहीं सकता था। Being short also helped him. नाटा होने से उसकी मदद भी हुई। He could move in a way that they could not chase him. वो इतनी रफ्तार से आगे बढ़ा कि लोग उसका पीछा नहीं कर पाते थे And he was such a good scorer. और वो बहुत अच्छा स्कोरर था। The time came when he could not be neglected and got selected in the team. समय आया कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था और उसे टीम में सिलेक्ट किया गया। As he started playing, और जैसे वो खेलना शुरू करने लगा, the whole college used to come and see. पूरा कॉलेज वहां पर आकर उसे खेलते हुए देखता था And they would shout, "Little Danny, और वो चिल्लाते, छोटे डैनी go Danny, go." जाओ डैनी जाओ, And sing songs about him while he played. और वो खेलते समय उसके लिए वो गीत गाते थे। He became everyone's favorite. वो सबका पसंदीदा खिलाड़ी हो गया And even a sight of terror to the और opponents. यहाँ तक कि विरोधी के लिए बड़ी दहशत की बात He हो गया became so famous. और वो बहुत ही विख्यात हो गया। My friends, the feeling of insecurity and fear coming from humiliation, दोस्तों, अपमान से ही हीनता की भावना और असुरक्षितता का डर आता है। it keeps us down from our purpose. ये हमारे उद्देश्यों से हमें दबा कर The रखता है। devil attacks us through so many words शैतान बहुत से शब्दों के द्वारा हम पर हमला करता है and so many things that people say who don't know about us. और ऐसे लोग जो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो हमारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, But God knows about us. लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं। He will certainly use every bit of talent that He has given you for your purpose. आपके उद्देश्य के लिए उसने आपको जो भी महारत दी है, निश्चय वो उसका उपयोग करेंगे। Give your talents into His hands. अपनी योग्यताओं को उसके हाथों में सौंपिए, Give your purpose into His hands. अपने उद्देश्यों को उसके हाथों में सौंपिए Let Him lead you. और वो आपकी अगुवाई करे। He's here right now to do so. वो ऐसा करने के लिए अभी इस समय यहाँ पर हैं। He made a stuttering Moses speak words of power to the king of Egypt. उसने हकलाने वाले मूसा को मिस्र के राजा के सामने सामर्थी शब्द बोलने He लगा। made a violent Saul उसने उस आक्रामक शाऊल को turn his life around उसके जीवन को बदल दिया and made him become a loving, compassionate person running after souls. और उसे प्रेमी और करुणा से भरा व्यक्ति बनाए जो आत्माओं के पीछे जाने लगा। In your weakness, आपकी कमजोरी में His strength will be perfected. उसका बल सिद्ध होता जाएगा। Shall we receive that grace of God आइए परमेश्वर के इस अनुग्रह को हम पाएं and receive Him to be our refuge? और उसे अपने शरण स्थान के रूप में प्राप्त करें। Lord, प्रभु, as we give our hearts to you, जैसे हम अपना हृदय आपको देते हैं, heart full of pain, दर्द से भरा हुआ हृदय full of shame, जो Lord, शर्मिंदगी से भरा है, full of fear to face people, लोगों का सामना करने के डर से भरा है, full of
fear to even perform with our talents. हमारी योग्यताओं के साथ में काम करने के लिए डर से भरा Their है। words might make us think that we are useless, Lord. शायद उनके शब्द हमें ऐसे महसूस करवाएं कि हम किसी काम के नहीं हैं। We come into your hands, हम आपके हाथों में आते हैं, into your refuge. आपके शरण में आते हैं। Hide us, Lord. हमें छिपा लीजिए, Heal us, हमें Lord. चंगाई दीजिए And send your children back with your grace. और अपने अनुग्रह से अपनी संतानों को वापस भेजिए। Send them with your calling आपकी बुलाहट से इन्हें भेजिए प्रभु, to go out with your power, कि आपकी सामर्थ के साथ बाहर जाएं, to go out with your spirit, Lord. आपकी आत्मा के साथ बाहर जाएं A renewed new spirit. और एक नई बनाई हुई आत्मा For पाएं। God has not given us a spirit of fear, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, spirit of power, सामर्थ की आत्मा, love, प्रेम की आत्मा sound और mind. संयम की आत्मा दी। Yes, give us such a spirit, Lord, हाँ प्रभु, आप हमें ऐसी आत्मा दीजिए, and help us fulfill our calling. मदद कीजिए कि हम अपनी बुलाहट पूरी करें। In their weakness, be their strength, Lord. इनकी निर्बलता में आप इनका बल होइए, Strengthen them, इन्हें Lord. बल दीजिए, Use them. इनका उपयोग We कीजिए give you all the glory. और हम आपको सारी महिमा देते हैं। Thank you for loving us always. हमसे हमेशा प्रेम करने के लिए In धन्यवाद, Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। My friends, God will never let you down. दोस्तों, परमेश्वर कभी आपको नीचे नहीं गिरने देंगे, He's on your side. वो आपकी ओर से हैं, So take refuge in तो Him आप उसमें शरण लीजिए, as He wants to use you for great things. जैसे वो आपका महान बातों के लिए उपयोग करना चाहते Don't हैं। let all these worries about what people say get you down. लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ये चिंताएं आपको नीचे न दबाने पाएं। I know God will help you even this month of May. मैं जानता हूँ इस मई महीने में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। So let us know any of your concerns even in the comments, आपकी अगर चिंता की कोई बातें हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं or you can email us. या हमें ईमेल भेज सकते हैं। We're here to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।